नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति मिश्रा। नए साल 2025 को शुरू होने में अब महज कुछ ही समय बचा है और साल 2024 में उत्तर प्रदेश में हुए कामों पर नजर डाली जाए तो योगी सरकार में कई बड़े फैसले लिए गए, जिसमें 18 मेडिकल कॉलेज की सौगात समेत दीपोत्सव में बना नया रिकॉर्ड तक शामिल है। इसके साथ ही अयोध्या में रामलला अपने मंदिर में विराजमान हुए, इसे भी योगी सरकार अपनी उपलब्धियों में गिनती है। इसके साथ ही GBC4 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के तहत 2 दिन यानी 19 और 20 फरवरी में 10 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव मिला। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने 2024 में कई बड़े और महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं जो राज्य के विकास और जन कल्याण में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। आइए जानते हैं उन प्रमुख उपलब्धियों और परियोजनाओं के बारे में। इसमें सबसे पहले शामिल है जनवरी में नए साल के साथ ही श्री रामलला का अयोध्या मंदिर में विराजमान होना। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होने के उपरांत 22 जनवरी 2024 को श्री रामलला अयोध्या में अपने मंदिर में विराजमान हुए थे। पीएम मोदी के कर कमलों का नतीजा था। इस दौरान सीएम योगी भी मौजूद रहे थे। अयोध्या में हुए भव्य दीपोत्सव 2024 में नया रिकॉर्ड बना, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। सीएम योगी के नेतृत्व में रामनगरी में 25,12,585 दीप प्रज्वलित हुए। साल 2023 में पिछली बार 22.23 लाख दीप प्रज्वलित हुए थे। पहली बार 1121 वेदाचार्यों ने सरयू आरती कर रिकॉर्ड बनाया था। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश को 18 मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली थी। बिजनौर, बुलंदशहर, कुशीनगर, पीलीभीत, सुल्तानपुर, कानपुर देहात, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, गोंडा, औरया, चंदौली, कौशांबी और सोनभद्र में सरकारी मेडिकल कॉलेज खुले। निजी क्षेत्र में 2 और PPP मॉडल पर 3 मेडिकल कॉलेजों का शुभारंभ हुआ। संस्कृत में बच्चों की छात्रवृत्ति में 24 वर्ष बाद बढ़ोतरी हुई। योगी सरकार ने 2001 से चली आ रही व्यवस्था में बड़ा सुधार करते हुए 24 वर्ष बाद संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति संशोधन किया। इसका लाभ प्रदेश में संस्कृत भाषा में अध्ययन कर रहे 1.5 लाख से अधिक विद्यार्थियों को हुआ। पहली बार कक्षा 6, 7 और 8 के छात्रों को भी छात्रवृत्ति से जोड़ा गया। इसमें वार्षिक आय की शर्त को भी हटा दिया गया। 27 अक्टूबर को मुख्यमंत्री संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में संस्कृत के विद्यार्थियों को बढ़ी हुई छात्रवृत्ति का वितरण करने का छात्रवृत्ति में 3 गुना तक की वृद्धि की गई थी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जेवर के किसानों की पुकार सुनी और भूमि अधिग्रहण के लिए प्रतिकर 3100 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 4300 वर्ग मीटर रुपए किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 20 दिसंबर को अपने सरकारी आवास पर जेवर के किसानों की पुकार सुनी। किसानों में संवाद के बीच मुख्यमंत्री ने जेवर एयरपोर्ट के लिए तीसरे चरण के भूमि अधिग्रहण के एवज में देय प्रतिकर को 3100 रुपए प्रति वर्ग मीटर से बढ़ाकर 4300 रुपए प्रति वर्ग मीटर करने की घोषणा की। इसके साथ ही जेवर एयरपोर्ट पर पहला विमान उतरा और वाटर कैनन से इसको सलामी दी गई। सीएम योगी के नेतृत्व में 46.80 करोड़ पौधारोपण, यूपी में वनावरण और वृक्षावरण में 559.19 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। अटल जी की जयंती पर केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट का पीएम ने शिलान्यास किया। यूपी के बुंदेलखंड के महोबा, झांसी, ललितपुर और बांदा में सिंचाई सुविधा प्राप्त हुई। इससे यूपी के 21 लाख से अधिक की आबादी को पेयजल की सुविधा भी मिलेगी। इसके साथ ही दूध के उत्पादन में यूपी की बादशाहत बरकरार रही। देश में 229 मिलियन टन में उत्पादन है, जिसमें यूपी की 16% हिस्सेदारी है। यूपी IITF इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में यूपी के पवेलियन को गोल्ड मेडल मिला। यूपी के पवेलियन का 3 लाख लोगों ने अवलोकन किया। राष्ट्रीय जल पुरस्कार में शानदार जल प्रबंधन के लिए यूपी को दूसरा पुरस्कार मिला। महिलाओं के समान सुरक्षा और स्वावलंबन से जुड़े मिशन शक्ति का 5वां चरण प्रारंभ हुआ और वेब पोर्टल का शुभारंभ। भाजपा ने उपचुनाव में योगी के नेतृत्व में 9 में से 7 सीटों पर विजय हासिल की। कुंदरकी और कचहरी में 3 दशक बाद कमल खिला। अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा 60,200 से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती परीक्षा को सकुशल संपन्न कराया गया। पेरिस और पैरालंपिक में विजेताओं का सम्मान किया गया। विभिन्न सरकारी स्कूलों में स्वच्छता के लिए 155 घंटे सितंबर से अक्टूबर का नॉन स्टॉप सफाई अभियान चलाया गया। विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर MSME इकाइयों को 50,000 करोड़ का ऋण वितरण किया गया। प्रदेश के सभी मंडलों में 18 अचल आवासीय विद्यालयों की शैक्षणिक सत्र का शुरुआत सीएम ने ऐलान किया। इसी तर्ज पर शेष 57 जनपदों, 350 तहसीलों और 885 विकास खंडों में ऐसे ही विद्यालय बनाए जाएंगे। बिजनेस एंड सिटीजन सेंट्रिक रिफॉर्म में टॉप अचीवर स्टेट बना उत्तर प्रदेश। 2 बिजनेस और 1 सिटीजन सेंट्रिक रिफॉर्म के लिए यूपी को पुरस्कार दिया गया। राज्य अध्यापक पुरस्कार में 54 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इसमें 41 बेसिक और 13 माध्यमिक के थे। पुरस्कार राशि 10,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई। 25 फरवरी को रायबरेली एम्स का उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए किया गया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। यूपी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। धन्यवाद। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।